वर्ष तपस्या एक करे और एक एक घड़ी संत संग कर ले तो एक घड़ी संत संग की बराबरी 1000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। ऐसा परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। बहुत बड़ा प्रभाव सत्संग का है। ये जो कहने में आता है कि देर नहीं लगता सब सफेद से पीले, रंगीन से सफेद, सफेद से पीले, वहां तो होड़ बनी हुई है। इसका कारण हरिवंश प्रताप है और कोई नहीं। प्रायः संसार में देखो लोग होड़ लगा करके भोगों की तरफ भागते हैं। आज तुमने स्कूटी ली तो कल हम मोटरसाइकिल लेंगे, तुमने ये कपड़ा तो हम, तुमने ये भोगा तो हम, आज तुम यहां से भोजन मंगाते हो हम वहां से मंगाएंगे, तुमसे 100 रुपया अधिक का होड़ लगती है। पूरा इसी में तो संसार फंसा हुआ है। और यहाँ होड़ लगती है, आज तुमने मुंडन कराया तो आज हम कराएंगे। आज हम अपने जीवन का परिवर्तन करके प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाएंगे। ये क्या है? ये सत्संग का, हरिवंश प्रताप का प्रभाव है। हरिवंश प्रताप ही जानत है। ये हरिवंश प्रताप कैसे परिवर्तन करता है? एक घड़ी अगर सत्संग हो गया है, अब आप कहेंगे कि कई कई वर्ष सत्संग करने वाले भी तो भाग गए। एक घड़ी का यहां वर्णन किया जा रहा है। सत्संगति घड़ी एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। 5-5 वर्ष सत्संग करके फिर भी भाग गए। क्या सत्संग में दम नहीं थी या सत्संग वो सुन नहीं पाए? बात यह है, पारस पास में है पर स्पर्श नहीं हुआ उसका। क्यों? क्योंकि रुई बीच में लगी हुई है। ऐसे अहंकार का पर्दा। रोज प्राय सत्संग में शब्द आता ही है, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नाते, तीन पर जब तक आप विवेक का कुल्हाड़ नहीं चलाएंगे तब तक परमार्थिक उन्नति नहीं। दूरादपास्य स्वजनान, आचार्य चरण कह रहे, सने संबंधियों के राग से दूर, सुखमर्थ कोटिम, ऐश्वर्य भोग से दूर, सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, अहम भरी तपस्या साधना व्रत नियम आदि से भी दूर, एकमात्र दैन्य भाव से महारानी श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय। हो गई बात, फिर कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, सब समझ अपने आप आ जाएगी। और शरीर का राग, भोगों में सुख बुद्धि और शरीर संबंधियों पर विशेष अपनापन, तो आप 1000 वर्ष बैठे रहो सत्संग में, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कोई लाभ का तात्पर्य आपका परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप परिवर्तन करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं होगा। महासंगस तो दुर्लभ हो लेकिन अगम्य हो। पास बैठ करके भी आप, यदि आपके हृदय में लालसा जग जाए सत्संग से, तो ये तीनों छूट जाएंगे। बिना इन तीनों के छूटे, शरीर का राग, शरीर के संबंध भोगों में सुख बुद्धि और शरीर के रिश्ते नातेदारों में अपनापन, ये बहुत खास बात है, पकड़ लीजिए इन तीन को। अगर ये तीन आपके बने रहे तो यात्रा लंबी चलती रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। और अगर ये तीन का आप गुरु प्रताप से राग त्याग करने की बात समझ में आ जाए तो जो हजारों वर्षों में परिवर्तन नहीं होता, वो एक घड़ी में हो जाएगा। एक घड़ी में ऐसी ऐसी बात आपको सुनने को मिलती है कि अभी इसी क्षण आप जीवन मुक्त हो गए, पर आपका राग होने के कारण आप पकड़ नहीं पाते। इसीलिए जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक संतों की बात समझ में नहीं आती। बात समझना, संतों की बात समझने के लिए राग त्याग का अत्यंत महत्व है। बहुत जगह सत्संग होता है, बहुत सत्संगी होते हैं, पर राग त्याग नहीं होता। कुछ लोगों का तो नियम ही होता है कि सत्संग में जाना ही जाना है, पर वो नियम की तरह जाना है, वहां क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं।
उनसे अगर पूछो कि सत्संग में क्या सुना, बोले बहुत बढ़िया, पर सुना क्या ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको सत्संग की बातें पकड़ने से मतलब नहीं। केवल सत्संग में अहोभाग्य सत्संग में आ गए और छाप मारने के लिए अहम और पुष्ट हो गया कि हम 25 साल से नियम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं, जैसे के वैसे ही है। तो गंगा जी में जब एक श्रद्धालु एक गोता लगाता है तो उसको लगता है मैं निष्पाप हो गया, और कछुआ, मछली, बहुत से जीव उसी में रात दिन रहते हैं, तो परम पद के अधिकारी नहीं हो जाते। ध्यान रखना, याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम, इनके बिना हृदय में रहते हुए भी भगवान का अनुभव नहीं होता। श्रद्धा विश्वास, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। महापुरुषों की बाणी। सत्संग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, इसका आप ही निरीक्षण कीजिए। बोले क्या? बोले स्वाभाविक क्या होता है कि भोग ने इंद्री को अधीन कर लिया, इंद्री ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और बुद्धि जीवात्मा को अपने वश में करके भोगों में फिसला दिया। ये है संसार बंधन का क्रम। अब जब सत्संग होता है, अब इसका उल्टा शुरू हो गया। बुद्धि प्रभु के चरणारविंद की भक्ति करके इतनी पवित्र हो जाती है कि वो मन को अपने अधीन कर लेती है, और मन बुद्धि की अधीनता स्वीकार करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, और इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभु में लग जाती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग, और बुद्धि राखे हरिपद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। अब तो ध्यान अभंग लगा हुआ है। आंख मूंद के आसन में बैठ के नहीं, चलते फिरते उठते बैठते जिधर दृष्टि जाती है अपना प्रीतम ही नजर आता है। ये सत्संग का फल है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत काल व्यतीत हो जाएगा, आपको स्वीकार करना होगा। जहां भोगों की छोड़ने की बात आती है, जहां अहम को चकनाचूर करने की बात आती है, जहां रिश्ते नातों को स्वाहा करने की बात आती है, यही भेंट देनी अपने को। अपने को प्रभु की प्राप्ति के लिए जो भेंट देनी है वो यही देनी है। क्या? अपने शरीर का समर्पण, अपने शरीर संबंधी भोगों का समर्पण, अपने रिश्ते नातों का समर्पण। अब एक ही नाता है, केवल प्रभु के संबंध से नाते ने राम के मनियत, नहीं तो नहीं। वो अंजन किस काम का जो आंख में लगाए और आंख फूट जाए है?